Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? ईदगाह का रिवीजन किया था, ईदगाह का जो हार्डवर्क था वो भी लिख दिया था। अब और उसके बाद क्या देखा था? हवाई छतरी भी देख ली थी। अब आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या है लेसन नंबर 4? नन्हा फनकर। क्या है? नन्हा फनकर। सो लेट वी स्टार्ट। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जो लड़का आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने क्या किया? एक लाल पत्थर पड़ा था, तो वो लाल पत्थर के पास बैठ गया और कुछ प्रार्थना की और फिर उन्होंने हाथ में हथौड़ा लिया एंड छेनी लेकर वो ऐसे उनके काम में जुट गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर गठियों की कतारें और कड़ियाँ उकरने शुरू किया था। कुछ दिनों से पहले उन्होंने क्या किया था? उन पर गठिया और गठिए की कतारें और कड़ियाँ उकेरना, मतलब ये काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़ा से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो ये कुछ दिनों से पहले उन्होंने आधा काम किया था और फिर आज वो वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने घंटी पर जहाँ पर अधूरा काम था वहाँ पर उन्होंने उनकी जो छेनी थी वो रखी और उनका जो काम था नक्काशी करने का वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरा था उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। क्या था कि जो लड़का था वो जब ऐसा नक्काशी काम कर रहा था तो हमें पता है कि हम कोई भी जैसे कि पत्थर होता है तो पत्थर को हम उनके टुकड़े टुकड़े करते तो उसके जो थोड़े से जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो हमारे आँख में आकर पड़ते हैं। तो ये तो नक्काशी काम कर रहा था तो उनको उनमें धीरे थोड़ी थोड़ी सी धूल तो उड़ती होगी एंड कचरा भी, मतलब जो पत्थर का टुकड़ा जो होता है वो भी उड़ता ही होगा। तो जब वो उनकी आँखों में आ जाता था तो वो उनकी आँखों बंद कर लेता था और फिर अपना काम करने लगता था और भी फिर थोड़ा कुछ गुनगुनाता भी था। ऐसे ये लड़का अकेला नहीं कर रहा था, उनके साथ जो भी लोग थे वो भी ये सब कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। इस लड़के का नाम क्या है? केशव। क्या नाम है? केशव। और उसकी उम्र थी, कितनी थी उसकी उम्र? 10 वर्ष की, 10 साल का ही था। ओके। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकारों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। एक बार उन्होंने उनके पिता ने सिखा लिया था कि कैसे करना चाहिए। फिर वो एक बार ही सीखने के बाद वो क्या क्या करता था? घुमावदार जो भी डिज़ाइन होती थी वो भी बनाता था एंड सीधी जो डिज़ाइन होती थी वो भी वो बना लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने ये सीखने बाद उन्होंने नक्काशी काम तो किया था पर इस घंटे में जो नक्काशी काम कर रहा था वो बहुत मुश्किल काम था। ये पहली बार ही वो कर रहा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक झालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। उकेर पाएगा मतलब कि बना पाएगा।
घाम। ओके, तो उनको लगता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आने वाला है, जैसे कि उनके पिता जो है वो बहुत बारीकाई से ये सभी जो चित्र है, फूल है, कमल है, घोड़ा है, ये सब पत्थर पर ही बनाते थे। तो वो भी एक दिन बनाएगा ऐसा उनको लगता था और उनको विश्वास भी था कि वो बनाएगा। ओके, नेक्स्ट, कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। उनके माता पिता पहले गुजरात में रहते थे, पर उनके जन्म से पहले ही वो आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। आगरा का जो बादशाह था वो क्या बना रहा था? किला बना रहा था। और केशव का पिता वहाँ पर गया था, तो उनको ही ये काम मिल गया था किला बनाने का। नेक्स्ट क्या है कि केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गाँव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ना कि वो गुजरात का है, ऐसा तो पता होगा, पर उनका गाँव वो कभी नहीं गया था। आगरे की गलियाँ और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। उसका घर क्या था? तो आगरे की गलियाँ और सिकरी ही उनका घर था। नेक्स्ट, चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, क्योंकि ये सब उनके पिता ये काम कर रहे थे, तो यही इलाकों में रहता होगा कि जहाँ पर ये सब काम हो। तो वो इलाके में क्या होता है, जहाँ पर काम होता है, मतलब चालू होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो हथौड़े की ठक ठक आवाज़ें एंड खड़खड़ आवाज़ें के बिना कुछ और सुनाई भी नहीं देता है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाल्लाह, ये घटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तो उनको और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था? सिर्फ हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई रही थी। पर एक दिन उनको ये आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? कि माशाल्लाह, क्या ये घटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, ऐसा आवाज़ उनको सुनाई देता है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। आंख उठाना मतलब कि देखना, वो काम कर रहा था उनका, तो वो आंख उठाकर उनको जो बोल रहा था उनको देखता है, तो वो कौन था? एक आदमी खड़ा था। बेशक मैंने ही ये घटिया बनाई है। तो जो केशव था उन्होंने क्या आंसर दिया कि बेशक, मतलब या मैंने ही ये घटिया बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? जो केशव था वो ही उन आदमी को बोल रहा था कि क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मैं ये नक्काशी कर रहा हूँ? देखते नहीं हैं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। मतलब उनको जो बनाते वो बना रहा है। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी से मतलब बहुत रफ जवाब उन्होंने दिया, गुस्सा में आकर उन्होंने जवाब दिया था। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो जो आदमी पीछे खड़ा था उन्होंने क्या बोला? दिखता तो है कि तुम ये काम कर रहे हो, पर तुम तो बहुत छोटे लगते हो, फिर भी ये काम कर रहे हो, इसीलिए मैंने पूछा। तो मैं 10 साल का हूँ। केशव ने क्या जवाब दिया? कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। तो आदमी ने क्या बोला कि 10 तो अच्छा है, तब तो तुम बहुत बड़े हो। और वो इतना कहकर वो बाजू में जो पत्थर पड़ा था उन पर वो बैठ जाता है। एंड नेक्स्ट, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो क्या बोलता है कि मैंने भी 13 साल में क्या किया था? एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। एंड ये तो 10 साल में क्या कर रहा है? घटिया बना रहा है। तो ये तो
कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ाई में पार्ट लेना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में लड़ाई में पार्ट लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र ही होगी 30 से ऊपर, कद मुंजालो था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजमा पहने हुए था। जो आया था आदमी वो कितनी उम्र का दिख रहा था? 30 उम्र का वो दिख रहा था। एंड उन्होंने क्या पहना था? तो सफ़ेद अंगरखा पहना था एंड पाजमा पहना था। 30 से ऊपर उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढेक हुए थे। उनके बाल कैसे थे? लंबे थे, पर उन्होंने लाल रंग की पगड़ी पहनी थी, तो उनमें उनके बाल दिखाई नहीं देते थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में बड़े बड़े मोतियों का माला और उंगलियों की अंगूठियाँ को देखकर हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों के ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछ। जो आदमी था वो केशव बोल रहा था कि ये तो बहुत बड़ा आदमी लगता है। क्यों? क्योंकि उनके बड़ी बड़ी आंखें थी, उनका जो बड़ी बड़ी आंखें थी एंड उन्होंने गले में क्या पहना था? मोती की माला एंड उंगलियों की माला उन्होंने पहनी थी। अब नेक्स्ट क्या है कि केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयन कर रहा था। मुआयन करना मतलब सोच रहा था उन व्यक्ति के बारे में, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरह इशारा करता हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव को कोई जवाब देता, ये सब जो सोच रहा था, इतने में जो आदमी था उन्होंने क्या बोला कि ये यहाँ पर जो लड़ी पड़ी है उनमें बहुत सारा काम बाकी है। उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। ये जो पूछ रहा था वो तो जो केशव था, तो उन्होंने किसी को दौड़ते हुए आने की आवाज़ सुनी। महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करो, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो। हजूरे आले के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो जो कोई दौड़ता हुआ आया तो उन्होंने क्या किया? तो ये जो आदमी था उनको आकर सलाम की और बोला कि माफ़ करना हजूर, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आए हो। और फिर इस बच्चे के सामने देखा और क्या बोला कि मूर्ख, पता नहीं चलता है कि तुम ये हजूर के सामने बैठे हो। उठो और उनकी माफ़ी मांगो और सलाम करो, इनको सलाम करो। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको? अब इसका राज क्या है कि ये जो आदमी खड़ा है वो कौन है, वो हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।